एवरीवन, आई वेलकम यू टू दी टेक टॉक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि वी लुकअप फंक्शन, मैच फंक्शन विद लुकअप फंक्शन, देन इफ एरर विद वी लुकअप फंक्शन, देन नेस्टेड इफ एरर एंड सर्च द डेटा फ्रॉम अनदर शीट बाय द लुकअप फंक्शन। सो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी सेल है, उसमें कोई डेटा है, ठीक है, उस सेल की जो वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें किसी दूसरे सेल में वैल्यू चेक करनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास नेम है अजय, मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स चाहिए 74, ठीक है। जैसे ही मैं अजय नेम डालू सेल में तो मुझे क्या मिल जाए 74। अगर मैं यहाँ पे सम्राट डालती हूँ तो मुझे क्या आंसर मिल जाए 89, ठीक है। हम किसी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं तो हम यूज करेंगे वी लुकअप, ठीक है। इसको हम यूज कैसे करते हैं, मैंने एक स्मॉल डेटा लिया है, ठीक है, इसमें हम वी लुकअप चेक करेंगे। वी लुकअप के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इक्वल वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप आ गया। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमें किस तरीके से स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स मुझे कौन कहाँ पर वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मुझे जहां जो वैल्यू मैं इस सेल में डालू नेम में वो मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स दिखा दे, ठीक है। तो मैंने ये वाली सेल को सिलेक्ट किया H4, ठीक है, ये कौन सी सेल है H, और यहाँ से रो नंबर 4 है, ठीक है। देन कोमा, कोमा के बाद ये कह रहा है टेबल एरे, वो एरे सिलेक्ट करो जहां से हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक की रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कोमा, कोमा के बाद मुझे वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, कि वो कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है। कॉलम मीन्स जैसे ये कॉलम है ना 1 2 3 4, ठीक है, बट ये तो क्या है इस पूरी शीट का कॉलम नंबर है, बट मुझे क्या चाहिए एरे का कॉलम नंबर। तो मेरे एरे का कॉलम नंबर क्या है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो मेरा एरे यहाँ ही से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉलम नंबर 1 है, ये मेरा कॉलम नंबर 2 है, ये मेरा कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 4 है। तो मुझे कहाँ से वैल्यू चाहिए, कॉलम ये वाला, ठीक है। मैं ये वाले कॉलम की वैल्यू दूंगी तो मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो कॉलम इंडेक्स मैंने कौन सा दिया है, कॉलम नंबर, यहाँ से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मार्क्स की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। कोमा, कोमा लिखने के बाद अब ये देखो क्या कह रहा है, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, मुझे एग्जैक्ट मैच मिल जाए तो मैं 0 लिखूंगी उसके लिए, और 1 लिखती हूँ अगर मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, बट मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं यहाँ 0 लिखूंगी, 0, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी नेम दूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा अजय, ठीक है, एग्जैक्ट लिखना है मुझे, मैंने अजय लिखा, एंटर प्रेस किया तो ये देखो 74 दे दिया उसने, कि अजय के कितने मार्क्स है 74। सपोज मुझे यहाँ मार्क्स चेक करने हैं स्वाति के, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्वाति लिखा, एंटर किया तो ये देखो 76 मार्क्स जो स्वाति के हैं वो इसने मुझे सिलेक्ट करके दे दी, ठीक है। इस तरीके से हम वीलुकअप का यूज करते हैं, ठीक है। ये वीलुकअप के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लिखेंगे तो हम वीलुकअप की वैल्यू को देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आता है मैच, कि मैच क्या होता है, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार आपको मैच करके और दिखा देती हूँ कि मैच हम किस तरीके से करते हैं। मैच को हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने ये एक रेंज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे अजय आर्यन ये नेम लिखा हुआ है, अगर मुझे इनकी पोजीशन जाननी है कि आर्यन जो है इस कॉलम में कौन से नंबर पर है, स्वाति जो है कॉलम में कौन से नंबर पर है, ठीक है, अगर मुझे उस एरे की पोजीशन को देखना है तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ मैच। मैच के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इक्वल सिंबल लिखा एंड यहाँ पे लिखा मैच, ये देखो यहाँ लिख के आ गया मैच। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, ठीक है, यहीं पर मुझे कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, किस वैल्यू पे सर्च करना है मुझे, यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जो है पोजीशन चाहिए, ठीक है। कोमा, कोमा लिखने के बाद मुझे लुकअप रेंज चाहिए, रेंज में कौन सी दूंगी, मुझे यहाँ से लेके और रेंज तो मैं यही वाला कॉलम ही दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे यही वाले कॉलम की ही रेंज देनी है और इन्हीं का ही मुझे पोजीशन चाहिए, ठीक है। कोमा, कोमा देने के बाद देखो वो क्या कह रहा है, एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन, मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, मैं अगेन 0 लिखूंगी, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नेम लिखती हूँ, मैंने लिखा सम्राट,
ठीक है, सम्राट लिखने के बाद अगर मैं एंटर करती हूँ तो देखो ये कौन से नंबर पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड नंबर पर है। सिमिलरली अगर मैं कोई और नेम दे देती हूँ, यहाँ पे मैंने दिया अजय, एंटर मैंने अगर किया तो ये मेरी कौन सी पोजीशन आ गई, पोजीशन 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी देखा है सिंपल कि हम VLOOKUP कैसे यूज करते हैं, और मैच की हम पोजीशन किसी भी रेंज में अगर हमें उसकी पोजीशन जाननी है तो हम उसके लिए मैच यूज करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये कोई भी नेम लिखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मुझे जैसे सब्जेक्ट और टोटल ये मार्क्स भी मुझे साथ में चाहिए, तो क्या ये मुझे मिलेंगे ऐसे करने से? देखो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करा, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग करा तो इसने वो वैल्यूज मुझे नहीं दी। अब देखो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं VLOOKUP और मैच दोनों फॉर्मूला यहाँ पे, दोनों फंक्शंस को मैं यहाँ पे यूज करूंगी। किस तरीके से हमें उसको यूज करना है ये आप देखो। जैसे मेरे पास ये कॉलम है मार्क्स, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करती हूँ, इक्वल्स टू VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP मैंने लिखा, उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है ये वाला जहां से मुझे लुकअप वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू मीन्स मैं यहाँ से कोई वैल्यू एंटर करूंगी और मुझे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए एंड टोटल भी चाहिए। ठीक है, तो तीनों चीजें मुझे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा B11। अब मुझे क्या करना है, इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए मुझे एक की प्रेस करनी पड़ेगी। अब मैं फंक्शन की प्लस में F4 प्रेस करूंगी इसको फ्रीज करने के लिए। मैंने फंक्शन की प्लस F4 प्रेस किया तो देखो ये फ्रीज होते ही ये डॉलर सिंबल यहाँ आ गए। ठीक है, देन मैं लिखूंगी कोमा। कोमा लिखने के बाद मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है कि मुझे किसको, यहाँ देखो टेबल एरे, मुझे टेबल का एरे देना है। तो टेबल का एरे मुझे वैल्यू कहाँ से चाहिए, यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, B4 टू E7। अगेन मैं इसको फ्रीज करूंगी। फ्रीज करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगी, फंक्शन की प्लस F4, फंक्शन की प्लस F4 मैंने किया, देखो फिर से डॉलर्स आ गए। ठीक है, ये फिर से फ्रीज किया मैंने, देन कोमा। अब यहाँ पे यूज करूंगी मैच फंक्शन का। ठीक है, मैच फंक्शन आ गया। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया मैच फंक्शन। मैच फंक्शन जैसे हमने पहले किया था, मैच फंक्शंस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैच फंक्शन, देखो यहाँ पे मैंने ये लिया, यहाँ से मुझे मार्क्स, मार्क्स वाला कॉलम, ये वाला सेल को मैं सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, इसको मैं फ्रीज नहीं करूंगी, यहाँ से मुझे पोजीशन चाहिए। ठीक है, मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगी। देन कोमा। कोमा लिखने के बाद मुझे रेंज चाहिए। ठीक है, मैंने रेंज यहाँ से B3 से E3 तक रेंज सिलेक्ट की है। रेंज के बाद देखो रेंज को मैंने अगेन इसको फ्रीज करना है, तो फंक्शन की के साथ मैं F4 प्रेस करूंगी, मैंने इसको फ्रीज किया। कोमा, कोमा के बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब ये तो था, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है ना। अब एक आगे स्टार्टिंग में भी तो हमने VLOOKUP के लिए भी तो लिखा था। VLOOKUP में हमारी 4 वैल्यूज होती है, वन वैल्यू कोमा, सेकेंड वैल्यू कोमा, थर्ड मैच वाली वैल्यू कोमा। ठीक है, फोर्थ वाला भी तो रह गया एग्जैक्ट मैच वाला, तो उसके लिए भी 0। 4 वैल्यूज पास करते हैं ना हम VLOOKUP में, लास्ट टाइम भी हमने ये किया था। तो अभी भी हमने क्या कर दिया, इस तरीके से वैल्यू करी, एंटर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ अजय, देखो मैंने यहाँ लिखा अजय, एंटर, तो मुझे 74 मिल गया। अब मैं यहाँ ड्रैग करके देखती हूँ क्या मुझे वैल्यू मिल रही है, देखो सब्जेक्ट और टोटल दोनों वैल्यू यहाँ पे आ गई है ना। पूरा का पूरा रो को, ये रो की वैल्यू ये मुझे देगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई और नेम लिखती हूँ, ठीक है, एंटर मैंने अगर किया तो देखो सम्राट के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी मार्क्स थे, सब्जेक्ट नंबर थे और टोटल था, ठीक है, वो सारा इसने शो कर दिया। तो ये था VLOOKUP एंड मैच, कि मुझे पूरा का पूरा रो की अगर वैल्यू को देखना है तो मैं किस तरीके से उसको चेक करूंगी। तो अब हम देखेंगे इफ एरर। ठीक है, इफ एरर क्या होता है, ये कंडीशन है कि अगर हम जो भी वैल्यू सर्च कर रहे हैं VLOOKUP से, अगर उसमें कुछ एरर आ जाता है तो मैं कुछ भी, या तो स्टेटमेंट पास कर दूंगी कि नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इस तरीके से मैं कोई भी स्टेटमेंट उसको दे दूंगी तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, सेम मुझे पहले VLOOKUP जैसे फॉर्मूला मैं लगा रही थी, वैसे ही मुझे VLOOKUP का फॉर्मूला जैसे हम लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे VLOOKUP। कैसे करेंगे इसको, VLOOKUP हमने लिखा, VLOOKUP लिखने के बाद सेम वही कि लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू यही इसी सेल से हमें चाहिए। देन कोमा, कोमा के बाद हम रेंज देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का रेंज दिया। रेंज देने के बाद मैं क्या करती हूँ, कॉलम नंबर
कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मार्क्स चाहिए, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, नेम की कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स वाला, कौन सा कॉलम है, मार्क्स वाला सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो मैंने सेकंड नंबर 2 यहाँ पे दिया, कोमा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। बट यहाँ पर मुझे एक कंडीशन देनी है, इफ एरर, इफ एरर, ठीक है, इफ एरर अगर यहाँ पे एरर है, अगर मुझे जो वैल्यू वो सर्च करके देगा, अगर वो वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, अगर वहां पे एरर है, तो कोमा करके वो क्या दे मुझे, एक स्टेटमेंट, उसको हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नो रिकॉर्ड, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मींस ये तो हमारी कंडीशन होती ही है वी लुकअप पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट अगर इसमें एरर है, इफ एरर, देन वो क्या कर दे, नो रिकॉर्ड, इसको प्रिंट करे, एंटर। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वैल्यू दी अजय, ठीक है, एंटर किया, 74 वैल्यू मिल गई उसको। बट अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरे लास्ट शीट में स्वाति था, यहाँ पर मैंने स्वाति लिखा, एंटर करा, मीन्स नो रिकॉर्ड, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, इफ एरर कंडीशन। अभी तक हमने इफ एरर देखा था, ठीक है। इफ एरर मीन्स अगर मेरी शीट में, अगर मेरे को वो वैल्यू नहीं मिल रही है, तो वो क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है, या जो भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने नो रिकॉर्ड दिया, तो उसने आंसर कर दिया नो रिकॉर्ड, ठीक है। अब मैं किसी दूसरी शीट से भी चेक कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो डेटा है, वो अगर इस शीट में नहीं है, तो क्या वो दूसरी शीट में है। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या नेम है, अजय, आर्यन, सम्राट, मेरे पास यहाँ पे 3 नेम्स हैं, ठीक है। और मेरे पास पहले जो मैंने टेबल बनाई थी, पहले जो मैं गई थी शीट पे, यहाँ पे स्वाति भी था, है ना। मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पे स्वाति सर्च करूं, तो वो क्या करेगा कि इस शीट में भी अगर स्वाति है, तो वो भी मुझे शो करे, उसका रिकॉर्ड मुझे ला कर दे, ठीक है। तो मैं किसी दूसरी शीट से भी रिकॉर्ड को उठा सकती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, यहाँ पे मैं गई, सेम वैसे ही वी लुकअप, इफ एरर का कंडीशन लगाना है एंड वी लुकअप का कंडीशन लगाना है, ठीक है। उसको किस तरीके से लगाएंगे, देखो, यहाँ पे मैंने प्रेस किया इक्वल, इक्वल के बाद इफ एरर, ठीक है, इफ एरर जैसे मैंने पहले लिखा था, इफ एरर यहाँ पे लिखा वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप, वी लुकअप करने के बाद मुझे वैल्यू कहाँ से लेनी है, वैल्यू मुझे लेनी है यहाँ से, ठीक है। मेरी लुकअप वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ B9 आया, देन कोमा, कोमा के बाद अगेन मुझे रेंज सिलेक्ट करनी है, मैं रेंज सिलेक्ट करूंगी B3 टू E6 तक आ गई मैं, है ना। मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट की, कोमा, टू, टू मीन्स टू किस लिए था हमारे पास, कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये वाला, ठीक है, कि मुझे कौन से वाले वैल्यू चाहिए, तो मुझे सेकंड पे वैल्यू चाहिए, कोमा, 0 एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। ये तो हम पहले भी कर ही रहे थे, मैंने ये एक कंडीशन लगाई है, कंडीशन लगाऊंगी दूसरी शीट के लिए, अगर यहाँ नहीं मिल रहा, तो वो दूसरी शीट में चेक करे, उसके लिए फिर से इफ एरर, ठीक है, क्योंकि मुझे उसको सेकंड शीट में चेक करवाना है, इसने फिर से क्या लिखा, इफ एरर। अगेन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप मैंने फॉर्मूला यहाँ लगाया, वी लुकअप लगाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, फिर से इसी सेल में वैल्यू डालूंगी, ठीक है, ताकि मुझे इसका रिकॉर्ड मिले। बट रिकॉर्ड कहाँ से मिले, दूसरी शीट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया कोमा। अब मुझे कौन सी शीट का वैल्यू देना है, टेबल एरे मुझे दूसरी शीट का देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाली शीट में जो मैंने पहले बनाई थी, वहां चली जाऊंगी। यहाँ पे मेरी रेंज क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने ये रेंज दी, जैसे ही मैंने रेंज दी, देखो जो मैं फॉर्मूला वहां लिख रही थी ना, ये फॉर्मूला वहां से यहाँ पे अपने आप आया है, यहाँ पे इसने वी लुकअप, इसने शीट भी ऐड कर दी है, ठीक है। तो इसने ये शीट ऐड करी, इसके बाद मैं क्या करूंगी, कोमा, ठीक है, यहाँ पे मैंने शीट ऐड की, देन कोमा, कोमा के बाद यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नंबर लिखते हैं, देन कोमा के बाद सेकंड, और थर्ड पे हमारा क्या होता है, कॉलम नंबर, कौन सा है कॉलम नंबर, सेकंड। तो सेकंड, कोमा, 0, ये तो हम करते ही आ रहे हैं, 0 जो है मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अगर ऐसा नहीं है, तो सेम क्या मैसेज प्रिंट कराए, नो रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिकॉर्ड।
ठीक है, नो रिकॉर्ड लिखा, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज, क्योंकि ये मैसेज है, स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये फर्स्ट के लिए था और ये सेकंड जो पहले वाली ब्रैकेट थी उसके लिए था। ठीक है, अब ये मेरा हो गया डन, मैं इसको कर रही हूँ एंटर। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया देखो नो रिकॉर्ड। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि अजय है, यहाँ पे मैंने डाला अजय, अजय एंटर, आ गई वैल्यू 74। इसको मैं ड्रैग भी करके इसका बाकी के 2 रिकॉर्ड्स भी ले सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रैग करा। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यूज ले ली। उसके बाद अब देखो मैं सेम में यहाँ पे स्वाति, स्वाति मेरे पास उस शीट में है ना, मैं स्वाति को देखना चाहूंगी, स्वाति का रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंटर, ये देखो स्वाति का रिकॉर्ड आ गया 76 176, हम यहाँ देखते हैं 76 176। तो इसे दूसरी शीट का अगर मैंने एड्रेस दिया तो इसने वहां से भी एड्रेस पूरा इसकी डिटेल्स स्वाति की जो है उठा ली है। इसी तरीके से मैं कोई और नेम अगर देती हूँ जो इस शीट में नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, ठीक है, राहुल करके, और मैं करती हूँ एंटर, तो ये क्या कह रहा है, नो रिकॉर्ड, मीन्स राहुल ना इस शीट में है ना ही दूसरी शीट में है। तो इस तरीके से हम इफ एरर कंडीशन, वी लुकअप एंड मैच, जो भी हमारे फंक्शंस हैं हमने उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।